गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए एजुकेशन अर्थात एमए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पेपर नंबर 101 पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। आज हम जानेंगे इंडियन एजुकेशनल थिंकर महात्मा गांधी यानी कि भारतीय शैक्षिक चिंतक महात्मा गांधी अंतर्गत हम जानेंगे द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी का जीवन व कार्य। इसमें फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार, जो उनके दार्शनिक विचार हैं वो है आपका ट्रुथ यानी कि सत्य, नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा और सत्याग्रह, और इसके बाद है आपका फियरलेसनेस या निर्भयता और गॉड यानी कि ईश्वर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ के राज्य के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। गांधी जी के पिता करमदास चंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई बड़ी नम्र तथा दयालु थीं। गांधी जी का संपूर्ण परिवार वैष्णव था, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 1887 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टरी पास करके 1891 में गांधी जी भारत वापस लौट आए और राजकोट में वकालत आरंभ कर दी, लेकिन धर्मनिष्ठ और संकोची स्वभाव के कारण इनको इस व्यवसाय में सफलता नहीं मिली। एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को 1893 में दक्षिणी अफ्रीका गए। वहां पर भारतीयों की दुर्दशा देखकर ये बड़े दुखी हुए और यहीं से इनके जीवन की दिशा बदल गई। अपने दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास में ये प्रवासी भारतीयों की सेवा में लगे रहे। वहाँ पर भारतीयों में नव जीवन एवं नव निर्माण का कार्य तो गांधी जी ने किया ही, साथ ही उनकी शिक्षा के लिए भी प्रयत्न करते रहे। दक्षिणी अफ्रीका के फिनिक्स नामक स्थान पर इन्होंने एक आश्रम खोला। इसे इन्होंने एक धर्म संस्था का रूप दिया, जहाँ सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और ब्रह्मचर्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। 1911 में ट्रांसवाल में गांधी जी ने मिस्टर पोलक की सहायता से टॉल्स टॉय फार्म की स्थापना की। यहाँ पर बालकों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसमें बागवानी, हस्तकौशल और क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किया गया। सन 1914 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौट आए और 1915 में इन्होंने फिनिक्स फार्म की तरह साबरमती में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यहाँ एक विद्यालय खोला गया, जिसमें बालकों तथा प्रौढ़ों को व्यवसाय और हस्त कौशल की शिक्षा दी जाती थी। 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। इस आंदोलन के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति के क्षेत्र में आ गए और अनेक इतिहास प्रसिद्ध आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1927 में देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इन्होंने द्वारा खादी आंदोलन शुरू किया गया। 1930 में नमक कानून के विरोध में आंदोलन किया। 1932 में पृथक मताधिकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया। 1933 में हरिजनोद्धार का संकल्प लिया। 1935 में वर्धा में ग्राम सेवा आश्रम बनाया और वहां रहकर ग्राम विकास का कार्य आरंभ किया।
1937 में वर्धा बेसिक शिक्षा योजना का प्रारूप तैयार किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इन आंदोलनों के दौरान गांधी जी को अनेक बार जेल जाना पड़ा और अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन की श्रृंखलाएं टूटीं और भारत स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक व्यक्ति द्वारा बिड़ला भवन में गांधी जी की हत्या कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ गांधी जी ने समाज सुधार और लेखन का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। समाज सुधार के अंतर्गत इन्होंने अछूतों का उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा का प्रचार, देसी उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए खादी और ग्राम विकास का कार्य किए। गांधी जी ने अपने विचारों को समय समय पर विभिन्न लेखों द्वारा प्रस्तुत किया। इनके ये लेख विशेष में यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए। गांधी जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें आत्मकथा, सर्वोदय, मेरा धर्म, सत्याग्रह, हिंदू धर्म, हिंदू स्वराज, राम नाम, अनीति की राह पर, विद्यार्थियों के लिए बेसिक शिक्षा आदि प्रमुख हैं। इन रचनाओं से ही हमको गांधी जी के विचारों की झलक प्राप्त होती है। वास्तव में गांधी जी अपने महान विचारों और कार्यों के कारण ही युग निर्माता कहलाए। अब हम लोग जानेंगे फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार। आधुनिक युग में गांधी जी का प्रचार काफ़ी हो रहा है, लेकिन वास्तव में गांधी जी के चिंतन को बाद की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। जैसा कि स्वयं इन्होंने कहा, गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही अपने पीछे मैं कोई ऐसा संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं कदापि ये दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। मैंने केवल अपने ढंग से मूल सत्यों को अपने नित्य प्रति के जीवन और समस्याओं पर लागू करने की चेष्टा की है। लेकिन आज इतना सत्य है कि गांधी जी ने अपने विचारों को धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन, मनन और मंथन के बाद प्रकट किया। यही उनका दार्शनिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है और उनके दार्शनिक विचार प्रकट होते हैं। गांधी जी के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ट्रुथ, यानी कि सत्य। सत्य गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। इसमें शिवम और सुंदरम दोनों निहित हैं। इनके लिए सत्य धर्मनिष्ठ सिद्धांत है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सत्य के लिए एक प्रयोग है। गांधी जी सत्य और ईश्वर को एक मानते हैं। इस एक रूपता की संकेत करते हुए इन्होंने लिखा है, इस जगत में जहाँ ईश्वर कहिए या सत्य कहिए, इसके सिवाय दूसरा कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ निश्चिंतता का ख्याल करना ही गलत मालूम पड़ता है। ये संपूर्ण वस्तु व्यापार जो अपने आसपास दिखाई देता है और जो हो रहा है अनिश्चित है, क्षणिक है, इसमें एक परम तत्व निश्चित रूप से अंतर्निहित है। इसमें बीजी रे ने लिखा है कि जिस वास्तविकता को गांधी जी ने जाना और अनुभव किया वह सत्य है। सत्य के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। जब कभी कोई सत्य शब्द बोला जाता है, जब कभी कोई सत्य कार्य किया जाता है, जब कभी किसी सत्य भावना का अनुभव किया जाता है, तब हम ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि सत्य का अस्तित्व है। गांधी जी के लिए सत्य और ईश्वर एक ही है। सामान्यतः सत्य का अर्थ सत्य बोलना समझा जाता है, लेकिन गांधी जी के लिए इसका अर्थ व्यापक है। इनके शब्दों में विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अहिंसा, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी का कहना है कि अहिंसा सब धर्मों का मूल है। सत्य को अहिंसा के माध्यम से जाना जा सकता है। हिंसा तो क्रोध और भय की भावना पैदा करती है, इसलिए यह सत्य को समझने में बाधक है। गांधी जी ने लिखा है कि सत्य और अहिंसा का इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अगला अहिंसा की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना है। अपनी गतिशील अवस्था में इसका अर्थ है जानबूझकर कष्ट सहन करना। अपने क्रियाशील रूप में ये समस्त जीवधारियों के प्रति अच्छी भावना है, ये शुद्ध प्रेम है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सत्याग्रह, सत्य पर अडिग रहना, होल्डिंग फास्ट टू ट्रुथ। गांधी जी के अनुसार इसका अर्थ है अन्याय और असत्य का अहिंसापूर्ण साधनों से मुकाबला करना, सबसे प्रेम करना और सबके लिए कठिनाइयों को सहन करना। गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए कहा है इसका मूल अर्थ है सत्य बल का दृढ़ आलंबन। मैंने इसको आत्मबल के नाम से पुकारा है। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रारंभिक स्तरों पर मैंने ये खोज की है कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा देता है कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल का प्रयोग करे। इसके विपरीत धैर्य और सहानुभूति से उसको गलत रास्ते से हटाना चाहिए। कारण ये है कि जो एक बात एक व्यक्ति को सत्य प्रतीत होती है वह दूसरे को असत्य प्रतीत हो सकती है। इस प्रकार इस सिद्धांत यानी सत्याग्रह का अर्थ है विरोधी को कष्ट देकर नहीं वरन अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। अब हम लोग जानेंगे निर्भयता। सत्य और अहिंसा के लिए निर्भयता आवश्यक है। जो व्यक्ति निर्भीक नहीं है वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता है। अब हम जानेंगे पांचवा पॉइंट ईश्वर यानी कि गॉड। गांधी जी का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। इनको ईश्वर के अस्तित्व के विषय में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह एक अवर्णीय तथा गूढ़ शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। ये ईश्वर की एकता में विश्वास करते हैं और उसी प्रकार समस्त मनुष्य जाति के एक होने में भी विश्वास करते हैं। इससे क्या कि हमारा शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, हमारी आत्मा तो एक है। सूर्य की किरणें अनेक हैं किंतु उनका स्रोत तो एक ही है। गांधी जी हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हैं लेकिन आत्मा हम सब में एक ही है। ये महात्मा गांधी जी का विचार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।